हेलो स्टूडेंट्स, योर्स वेलकम ऑन माय चैनल एक्टिव क्लासेस फॉर साइंस एंड मैथ्स। आज आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको केमिस्ट्री में कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ लेकर आगे बढ़ेंगे और ये बताएंगे कि कैसे क्या एटम है, क्या एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक वेट किसी चीज़ का क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर जैसे क्लोरीन दिया गया है, यहाँ पे सोडियम दिया गया है, यहाँ पे कार्बन दिया गया है। जो चीज़ें नीचे लिखी जाती हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। और जो इसके ऊपर लिखा जाता है ऊपर साइड में, इसको एटॉमिक वेट बोला जाता है। ये जैसे क्लोरीन का 35 है, सोडियम का 23 है, कार्बन का 12 है। तो हम एक सिंबल से इसको डिनोट करते हैं। यक्स, नीचे लिखते हैं जेड, ऊपर लिखते हैं ए। यक्स का मतलब ये हो जाता है कि वो एटम मतलब क्लोरीन, और जेड का मतलब हो जाता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर मतलब 17, और ए का मतलब हो जाता है क्लोरीन का एटॉमिक वेट मीन्स 35। सिमिलरली यक्स ए जेड, जेड को नीचे लिखते हैं। जेड मतलब हो गया आपका एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम एटम, यक्स में सोडियम एटम, और ए मतलब हो गया एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम एटम। इसी तरह यहाँ पे कार्बन है, यक्स का मतलब कार्बन एटम, जेड का मतलब एटॉमिक नंबर, ए का मतलब एटॉमिक वेट। तो जेड इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर कहा जाता है और ए इज इक्वल टू एटॉमिक वेट कहा जाता है। और जो यहाँ पे यक्स हम लिखते हैं, यक्स वो एटम होता है। तो ऊपर जो लिखे हैं वो एटॉमिक वेट है और नीचे जो लिखे हैं वो एटॉमिक नंबर है। जैसे यहाँ पे क्लोरीन का एटॉमिक वेट 35 है, सोडियम का एटॉमिक वेट 23 है, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है। अब आपसे अगर कोई क्वेश्चन ये करता है कि आप बताइए क्लोरीन के में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो किसी चीज़ का एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर ही उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है। तो आप बोलेंगे क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर पूछे क्लोरीन में कितने प्रोटॉन्स होते हैं तो आप कहेंगे 17। मतलब कहने का मतलब एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मतलब जो किसी चीज़ का एटॉमिक नंबर है वही उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होगा और वो उतना ही नंबर में उससे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि जब कोई एटम, जैसे मान लीजिए कोई एटम हम यहाँ पे बनाते हैं, अगर कोई एटम है और बीच में उसका न्यूक्लियस होता है, तो यहाँ पे इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ मूवमेंट करता है। तो नंबर ऑफ जो एटॉमिक वेट है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो ऊपर लिखा गया है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को सम करके ऐड करके एटॉमिक वेट लिखा जाता है। कोई आपसे पूछे एटॉमिक वेट आप निकालिए, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन दिए गए हैं तो दोनों को आप ऐड कर दें, एटॉमिक वेट निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। जितना इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे आपके कोई भी चार्ज नहीं होते हैं। इसीलिए क्योंकि प्रतिकर्षण के कारण आपस में ट्रैक्शन नहीं होता, जो सेम है सेम चीज़ें आपस में डिस्ट्रैक्ट करती हैं, इसलिए ये एटम जो है इलेक्ट्रॉन इस सेंटर पे नहीं आ सकता और अपने ही ऑर्बिट पे ये मूव करता रहता है। तो आपसे एटॉमिक नंबर कोई पूछे, कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे, कोई नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछे, जो इसका एटॉमिक नंबर है वही इलेक्ट्रॉन की भी संख्या है, वही प्रोटॉन की भी संख्या है। लेकिन अगर आपसे कोई एटॉमिक वेट पूछे तो सीधा यहाँ लिखा हुआ है, और अगर नहीं लिखा हुआ है तो नंबर ऑफ एटॉमिक वेट दिया गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं, तो एटॉमिक वेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकल जाएगा। मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं ऑर्बिट में और जो सेंटर में रहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल नंबर में पॉजिटिव चार्ज, उन दोनों को जब आप दोनों को सम कर लेंगे तब आपका एटॉमिक वेट इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। Therefore we can say we have easily calculate atomic number and atomic weight of the any atom। किसी भी एटम का आप निकाल सकते हैं। अगर आपको सीधा एटॉमिक नंबर पता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन वही होंगे, और अगर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को एटॉमिक वेट में से माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हमारी केमिस्ट्री की ये
एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर वाली जो टॉपिक थी वो आज आपको हमने बताया, आपसे इसके बारे में हमने डिस्कशन किया। क्योंकि कल प्रीवियस क्लास में हमने बताया था आपको कि साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। और चूँकि मैथ्स की टॉपिक स्टार्टिंग चलती रही है और केमिस्ट्री की भी आगे की टॉपिक आपको हम बताते आए हैं, इसलिए चूँकि हम केमिस्ट्री की टॉपिक शुरू से स्टार से एलिमेंट और उसके सिंबल बताए हैं, इसलिए हम केमिस्ट्री की टॉपिक अभी लेकर चल रहे हैं। आगे और भी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, तो आप इसको कैलकुलेट करिए। इसमें देखिए 23 में से 11 माइनस कर देंगे, जो आपको आएगा वो नंबर ऑफ आपका ये एटॉमिक वेट हो गया, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी यही होता है। तो आप इसको माइनस करेंगे तो दूसरा चीज़ निकल आएगा आपका। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आती है, इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।